राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजय मेरू महानगर की ओर से अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में सनातन के समक्ष चुनौतियां एवं हमारी भूमिका विषय पर प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निम्मा राम ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि सनातन का विचार ही भारत का विचार है। सनातन शाश्वत है, अजय है, सभ्यताएं बदलती है, संस्कृति नहीं। गोष्ठी में चित्तौड़ प्रांत के संघ चालक जगदीश राणा, विभाग संचालक मुकेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन ने भाग लिया। हमारा विभाजन हो गया, लेकिन आज जब हम विचार करते हैं कि 62 में हमको हारना पड़ा, 65 में, 71 में जीती हुई लड़ाइयां, जीती हुई जमीनें हम टेबल पर बैठ के हार गए। आज भारत इस दृष्टि से बदलता हुआ दिख रहा है 75 वर्षों में, जो डोकलाम भी कर सकता है, गलवान भी कर सकता है, बालाकोट भी कर सकता है। आज भारत की अपनी एक सैन्य क्षमता है, भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। अभी कई उदाहरण आप देख लीजिए। 4 दिन पहले ही जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति पद की, तो अग्रिम पंक्ति में आगे ही आगे भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर बैठे हुए थे। तो यह है भारत की ताकत। हमने अपने प्रधानमंत्रियों को 8-10 राष्ट्राध्यक्षों के पीछे चलते हुए भी देखा है। तो आज बदला हुआ भारत है, यानी 47 के भारत में आज के भारत में अंतर है। वो दोनों दृष्टि से हमको समझना चाहिए, तंत्र का भी है और समाज का भी है। अंग्रेज के रूप में, इस्लाम के रूप में आक्रमण और दूसरा अंग्रेज के रूप में आक्रमण। लेकिन लगातार सतत दृष्टि से देखेंगे तो अपना तंत्र आ गया। उस दृष्टि से हमने सभी विदेशियों को बाहर कर दिया और अपने लोगों का शासन आ गया। तंत्र में बड़े बड़े अब जैसे हम लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान ने सबको और अधिकार दिए हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से इस देश में हर भारतीय नागरिक, हम भारत के लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक पद्धति होती है। आप मांग करो, दबाव दो, छोटा मोटा धरना प्रदर्शन कर लो, लेकिन अलोकतांत्रिक पद्धति से नहीं होना चाहिए। अब उसमें हर छोटी बात का बतंगड़ बनाना, उसको एक षड्यंत्र तक ले जाना और वर्ग संघर्ष पैदा करना। हमने सीए को देखा, क्या है उसमें, कैसे मुस्लिम विरोधी हो गया, लेकिन उसका वैसा रूप खड़ा कर दिया। हमने किसान आंदोलन को देखा, वो कैसे सिख विरोधी हो गया, लेकिन उस रूप में रूप खड़ा कर दिया। यानी देश में कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसके होने से भारत के समाज का मान बढ़ेगा, भारत ताकतवर होगा, भारत की विश्व में धाक बनेगी। तो ये जो दोनों षड्यंत्रकारी तत्व है, कल्चरल मार्क्सिज्म और ग्लोबल मार्केट फोर्सेज, ये दोनों फोर्सेज मिलकर के और नए नए इस प्रकार के हथकंडे गढ़ते जा रहे हैं। तीसरी बात है, वो है देश की एकता और एकात्मता। तो देश की एकता और एकात्मता के लिए काम करना। तो ये जितने भी भेद निर्माण किए गए हैं उन विदेशी षड्यंत्रकारियों ने, उन सब से देश को, जिसको कहते हैं ना सोशल हार्मनी, वो कितनी आवश्यक है आज के समय में। क्योंकि अलग अलग कोई भी आज संघर्ष करके या जीवित नहीं रह सकते। हमको लगता है कि नहीं, हमारा समूह बड़ा है एक जाति का, हम तो उसके बल पर ही जी लेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आने वाला कल बड़ा भयानक है। इसलिए देश की एकता और एकात्मता ये बनी रहनी चाहिए। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता है, हिंदू की विशेषता है। उसको भेद न माना है। भेद करके कौन प्रचारित कर रहा है, तो उनको समझना चाहिए। आज इतना अध्ययन हम अपने महापुरुषों का नहीं जानते, अपने संस्कृति का नहीं जानते, अपने देश की परंपराओं का नहीं जानते, उससे अधिक अंग्रेजों ने उस काल में किया।
और इसलिए वो जड़ में गए। तो उन्होंने कहा कि इनको यदि कमजोर करना है तो यानी ये मिटे क्यों नहीं। तो लगा कि यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ के जीवन मूल्य हैं, यहाँ के शिक्षण संस्थान है, धार्मिक स्थान है, सामाजिक व्यवस्था है, परिवार की कुटुंब की व्यवस्था है, इन सब के कारण से ये और ऐसे हैं। और इसलिए 1835 में एक नई शिक्षा नीति वो लेकर आए। वो आने के बाद में और धीरे धीरे ये प्रचलित होता चला गया। कई महापुरुषों ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह ने, कि अभी ये जो नई बातें आई है उसमें ऐसा लगता है कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको यही सिखाया जाता है कि तेरा माँ बाप कुछ नहीं समझते, जो भी समझते हैं ये स्कूल वाले ही समझते हैं, यानी जो तेरे को सिखाएंगे वही सिखाएंगे। तो धीरे धीरे करके इन स्कूलों के माध्यम से फिर जो तुम्हारे ये दादा वगैरह कहते हैं ना, ये परंपराएं होती है, व्यवहार होती है, ऐसा करो वैसा करो, इसका मतलब ये दकियानुसी विचार के हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और उन्होंने भारतीय रूप में अनेक अंग्रेज पैदा करने शुरू किए। तो वो भी हम सारा इतिहास का हिस्सा उस दृष्टि से जानते हैं। और इसलिए उन्होंने भारत को उस दृष्टि से कमजोर किया।